आपका जो डिटर्मिनेशन था पहले से, क्योंकि कई बार होता है ना कि आप यंग होते हो, आपको करियर चूज करना पड़ता है, तो आप बहुत ऑप्शंस बहुत होते हैं, तो ये ऑप्शन क्यों चुना? आर्मी में जाने का ऑप्शन क्यों चुना? 8वीं 9वीं कक्षा में थी तो हमारे बड़े दादा, ही बिकेम एन आर्मी ऑफिसर, विनायक दादा। विनायक गोरे। जी। कारगिल का युद्ध तब छिड़ा। हम लोग स्कूल में थे जब हमें ये पता चला कैप्टन विनायक गोरे कारगिल में शहीद हुए हैं। ओ, सभी के लिए महाराष्ट्र के वो हीरो बन गए, या। बट हमारे लिए तो वो हमारा दादा था। हम्म, अगर वो ये कर पा रहा है तो मुझे भी जाना है, मैं भी कर सकती हूँ, मुझे करना है। तो वहां जाके क्या, कैसा आपका, ओ मतलब माय वो सारे आर्मी के रूल्स रेगुलेशंस, उनकी सारी जो तरीके, और वहां जाके हाउ डिड यू काइंड ऑफ कोप अप विद जितना दैट? भी सोचे हम तो बहुत सारा ग्लैमर था और बहुत एक्साइटमेंट तो थी ही कि मैं कुछ अलग ही करने जा रही हूँ। इंडियन आर्मी इज द लार्जेस्ट आर्मी विच इज वॉलेंट्री इन द वर्ल्ड। ओके। आप किसी भी बॉन्ड से या कोई रूलिंग से बंधे हुए नहीं हैं। द मोमेंट यू थिंक यू डू नॉट वांट टू सर्व, यू आर अनफिट टू सर्व बिकॉज यू आर वॉलेंटरीली सर्विंग। ओ, तो सबसे मतलब वो है कि आपकी सोच या आपके अंदर की होना चाह। है। जिस वक्त वो सोच नहीं रही, आप आर्मी का हिस्सा नहीं बन सकते। थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है कि डॉक्टर्स होते हैं जो एक्चुअली क्योर करते हैं, जो जीवदान देते हैं, और यहाँ आपको वेपन ट्रेनिंग भी दिया जाता है कि आप मौका पड़े तो आपको जान लेनी भी आनी चाहिए। बिल्कुल, क्यों? अगर मैं खुद को नहीं बचा पा रही हूँ तो मैं बाकी लोगों को कैसे बचाऊंगी? फील्ड पर जाने के बाद ऐसे कोई एनकाउंटर्स आपको हुए जो बहुत, क्या कहते हैं, जहाँ पे हार्ट जान। ट्रैकिंग। ऐसे ही एक शाम हम लोग ऑफिसर्स मेस में वी वर सिटिंग, सीओ के पास में इंट आया कि देयर आर सम एलिमेंट्स व्हिच आर एंटरिंग। इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स मैंने ट्रांसफॉर्मेशन देखा ट्रूप्स का। जो बॉयज वो टुनटुना लेकर के नाच रहा है, इन नेक्स्ट 3 मिनट्स पटका लगा के मुंह पर वो कर करके दे वर वेपन के रेडी। साथ में दे वर रेडी टू गो। हम जानते थे कि शिवाजी महाराज और उनकी जो मावड़ा थे, उनकी जो फौज थी, ये ऐसी थे। जी। हमारे कितने ही सारे लेसन्स जो हैं वो शिवाजी महाराज के जो वॉरफेयर हैं उनके ऊपर, और ना कि सिर्फ हमारे, नॉट इन जस्ट इन इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड। ऑल द गोरिल्ला टैक्टिक्स एंड यस, ऑल, वो तो यस, सारा। ये सारा जो है जो उन्होंने अप्लाई किया वो सिखाया जाता है एज केस स्टडीज और एज वॉर, व्हेन वी गो फॉर वॉर स्टडीज। नमस्कार, हमारे बड़े आम के सारे सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स और चाहतों को 76 रिपब्लिक डे की शुभकामनाएं। ऐसा है कि हम सबका कुछ ना कुछ एम्बिशन होता है, लाइफ गोल्स होते हैं, हम उसी को लेकर चलते हैं। कुछ लोग अलग अलग सोशल वर्क को या क्या कहते हैं, सोशल एंगल्स को लेकर अपना एम्बिशन बनाकर चलते हैं। लेकिन कुछ जिगर वाले होते हैं जो देश की सेवा को अपना एम्बिशन, अपना गोल मानकर चलते हैं। और जब ऐसे लोगों को हम मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तब एहसास होता है कि ये वाकई में देश की मिट्टी से बने हुए हैं। ऐसी एक देश की बेटी अश्लेषा तावड़े, जो हमारी आज के बड़े आम की मेहमान है, इनसे हम बातचीत करेंगे। अश्लेषा जी ने एमबीबीएस करने के बाद उनके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थी, स्पेशलाइजेशंस के मौके थे, लेकिन इन्होंने इंडियन आर्मी में डॉक्टर के तौर पर सर्व करने की सोची। और उनको ये काम करने के लिए उनके माता पिता, उनके जीवन साथी और उनके सास ससुर, इन्होंने भी बहुत प्रोत्साहित किया, इकलौती बेटी होने के बावजूद। और अश्लेषा जी ने भी अपनी जर्नी, लाइफ जर्नी, अपने इंडियन आर्मी के सारे एक्सपीरियंसेस बड़े खुले दिल से इस पॉडकास्ट में शेयर किए हैं। और मैं बहुत इंस्पायर हो गया हूं उनसे बात करने के बाद। और आई एम श्योर आप ये पॉडकास्ट सुनने के बाद आप भी बड़े इंस्पायर होंगे। तो आइए अश्लेषा जी को सुनते हैं इस कॉन्वर्जेशन में, इस पॉडकास्ट में, और देश सेवा, देशभक्ति का एक थोड़ा एहसास लेकर हम इसको चलते हैं। अश्लेषा जी, आप हमारे बड़े आम पे आई, बड़ी खुशी है, क्योंकि मैं कब से चाहता था कि आप आए, आपसे बातचीत हो।
क्योंकि अ, हम कहते हैं ना कि बड़ा आदमी जो आम होता है, जो बड़ा होता है, वो अपने काम से होता है, अपनी सोच से होता है ना। तो आपका जो डिटर्मिनेशन था पहले से, क्योंकि कई बार होता है ना कि आप जैसे भी आप यंग होते हो, आपको करियर चूज करना पड़ता है, तो आप बहुत ऑप्शंस बहुत होते हैं। तो ये ऑप्शन क्यों चुना, आर्मी में जाने का ऑप्शन क्यों चुना, और वो भी मेडिकल वर्ल्ड में जाके मेडिसिन करके आर्मी में जाने का, जहाँ पे ज्यादातर मर्दों की दुनिया होती है। जी जी तो एक औरत ने ऐसा सोचना, और उस जमाने में, मतलब जमाना मतलब बहुत साल नहीं हुए, जो भी साल हुए, लेकिन उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी, जी उस समय वीडियो कॉल्स नहीं आप कर सकते थे फैमिली से, है ना। जो जी आप आज आमतौर पे आज कहीं भी बच्चा हो, बाहर भी हो, बाहर देश में भी हो, तो यू कैन डू अ वीडियो कॉल, राइट, यू फील लाइक ओके इधर ही है। बट उस समय तो वो भी नहीं थी सुविधा। बिल्कुल। तो ये कैसे हुआ, कैसा आपने ये सोचा? मैं जैसे आर्मी में जाने जाने का जो डिसीजन है वो एक रात का या एक चंद चंद दिनों का डिसीजन कभी नहीं होता, नहीं होना चाहिए। और मेरे साथ में भी कुछ ऐसे ही हुआ। बचपन में दादी माँ के साथ बहुत समय बिताया मैंने, ओके। उनकी कहानियाँ सुनी। और कई सारे बच्चे दादी माँ की कहानियाँ सुनते हैं। मेरे साथ ऐसे था कि जो कहानियाँ वो सुनाती थी और उनमें जो बातें बताई जाती थी, मुझे मौका मिला कि मैं उन चीज़ों को जीऊँ। जैसे अगर कहती थी कि स्वावलंबन या शौर्य है, या जलकारी बाई की कहानी है, या झांसी की रानी की कहानी है, तो जो उनके अंदर से सीखना है तुम सीखो। अगर वो सीख कर तुम अपने जीवन में उसे उतार रही हो, तब वो कहानी कुछ मायने रखती है, वरना सिर्फ वो कहानी है। मतलब वो उस जमाने में आपकी दादी भी इंडिपेंडेंट सोच की थी? बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरी दादी इंडिपेंडेंट सोच की थी। मेरे माता पिता उसी सोच को लेकर के रहे हैं। तो इन चीज़ों की वजह से हमेशा ऐसे रहा कि मैं जो भी करूं, अ, केवल खुद के लिए नहीं, अम, हमारे देश के लिए या हमारे देश के लोगों के लिए मैं कुछ कर पाऊं। तो ये तो बचपन में सभी को लगता है। आगे चल कर के पढ़ाई में ठीक ठाक रही। स्कूल जो हमारा था, मैं पार्ले टिळक विद्यालय मराठी माध्यम, तो हमारे विले जो पार्ले से, विले पार्ले, सो बड़ा बिल्कुल प्रेस्टिजियस और बिल्कुल बहुत, बिल्कुल। तो और मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चे वहां से जो आगे चल के बहुत बड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं जो और दुनिया में कुछ कर रहे हैं। बहुत सारे क्षेत्रों में है। पर आर्म फोर्सेस में भी हमारे जो पाठशाला है उसका बहुत बड़ा योगदान रहा। इज इट? अ, ओह। और जब मैं 8वीं 9वीं कक्षा में थी, तो हमारे बड़े दादा जो हमने देखा है उन्हें बड़े होते हुए, पास आउट होते हुए। बाद में वो एनडीए चले गए। ही बिकेम एन आर्मी ऑफिसर, विनायक दादा। तो विनायक गोरे। जी। तो और 8वीं कक्षा में कुछ थी मैं, और कारगिल का युद्ध तब छिड़ा। अम, हमें ये न्यूज़, हम लोग स्कूल में थे जब हमें ये पता चला कि कैप्टन विनायक गोरे कारगिल में शहीद हुए हैं। ओह। सभी के लिए यहाँ इस पार्ला में या फिर मुंबई में या फिर महाराष्ट्र के वो हीरो बन गए, या बट हमारे लिए तो वो हमारा दादा था। हम्म। अगर वो ये कर पा रहा है तो मुझे भी जाना है, मैं भी कर सकती हूँ, मुझे करना है। तो कहीं ना कहीं इस चीज, और उनकी माँ हमें सिखाती थी। वो शिक्षिका थी जी ना? जी। और अभी भी सिखाती हैं, गोरे बाई अभी भी हैं। तो हमने बहुत पास से उन्हें देखा है। और अगर हम में से एक दादा वहां अगर जाकर के देश के लिए देश कुर्बान के लिए होता है, अगर देश के लिए अपना। शहीद हो रहा है, तो मैं भी वो कर सकती हूँ। तो वो जज्बा वहां पर जो आ गया, बस बिल्कुल उस उसके बाद कहीं कभी वो मेरे जहन से निकला नहीं। आगे चल करके जब मौका मिला, तो मैंने कोई और फील्ड
ना चुनते हुए इसी को आर्मी तो में देखो, ज्वाइन अलग मतलब सबसे यूनिक बात ये है कि ऑब्वियसली अपना विनायक गोरे जी, विनायक। ये सब मतलब सब सारे विद्यार्थी उनको जानते थे। जी उनकी माता तो शिक्षिका भी थी। जी तो आप ही ने क्यों सो ये है ना, ये यूनिकनेस है। और मेरे ख्याल से आप इकलौती है, जी। तो इकलौती बच्ची को और इकलौती बेटी को आर्मी में जाना, इज इट नॉट इकलौती तो मतलब ये एक परसेप्शन है कि इकलौता बच्चा जब होता है तो वो बड़ा लाड़ प्यार में पला बड़ा होता है, पर ऐसा नहीं है। कई सारे मतलब मेरी बात मैं कह रही हूँ कि हाँ, मेरे घर में मैं अकेली हूँ तो मुझे ये मत करो, या फिर तुम अकेले बाहर ना जाओ, तुम लड़की हो तो तुमने ये करना है, या ये इस तरीके के रेस्ट्रिक्शंस मुझ पर नहीं थे। इसके विरुद्ध था, तुम अकेली हो तो तुम्हारे ऊपर हम सबकी जिम्मेदारी है, तुम्हें चल करके आगे चल करके तुम्हें ये सारी चीजें करनी है और तुम्हें अकेले ये सारी चीजें करनी है। तुम लड़की हो या लड़का, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता और तुम्हें भी नहीं पड़ना चाहिए। इस तरीके की सिखलाई घर पर थी। तो मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं इकलौती हूँ। मुझे लगता था कि हाँ, आई एम वन एंड आई शुड बी एबल टू, आई एम केपेबल। तो ये जो चीज़ थी ये घर से थी। मेरी माँ, मेरे पिताजी और सारे ही मेरी बुआ जी यहाँ पर रहती थी पारला में। और वो बड़ा हमेशा से इस तरीके का एक माहौल होता था माहौल वहां रहा है पे? हमेशा। तो मुझे कभी ऐसे नहीं लगा कि जैसे लड़की हूँ तो मुझे इस तरीके का ही व्यवहार मेरे साथ होना चाहिए या मेरा होना चाहिए। दैट बायस नेवर केम इन तो आवर माइंड। आगे बढ़ने से पहले तो आपके घर वालों को सैल्यूट करना चाहिए, सलाम बिल्कुल करना चाहिए बिल्कुल। कि ये बहुत ही मतलब कमाल की बात है कि इकलौती बच्ची है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत लोगों के दिमाग में जी होता है, जी। बिल्कुल पढ़े लिखे लोगों के दिमाग में होता है, और बच्ची मतलब लड़की लड़की तो लड़की और है। भी कि भाई आप मर्दों की दुनिया में जा रही हैं, फ्रंट पे जा रही हैं, युद्ध में वॉलेटाइल स्थिति में जा रही हैं। बहुत। और मेरे तो पिताजी जब उन्होंने बताया, मेरे कई सारे उनके कोई दोस्त थे जो फौज से रिटायर लेफ्टिनेंट कर्नल थे। तो वो हमारे घर पर आए, वो कभी तक अब तब तक नहीं आए थे, पर वो उस वक्त आए हम्म, और पिताजी को बिठाया और उन्होंने, तुम्हारे पास कुछ भी कमी नहीं है, ना तुम्हें कोई ऐसी चिंता है, तुम्हारी इकलौती बेटी को तुम फौज में मतलब तुम बॉर्डर पे भेजना चाहते हो, तुम क्या सोच रहे हो। पिताजी ने कहा कि मैं जो सोच रहा हूँ सही सोच रहा हूँ और उसके साथ में मैं हूँ, उसे करना है। तो वो एक दिन था कि मैं उसके साथ हूँ। उस तरीके का सपोर्ट अगर मैं सोचती हूँ कि मुझे है, जो बहुत कम लड़कियों के हिस्से आता है फैमिली से, उस तरीके का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अगर मेरे पास में वो सपोर्ट है तो आई शुड मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट, बेस्ट आउट ऑफ इट। और अगर मैं नहीं कर पाती हूँ तो फिर कौन कर पाएगा। सुपर। तो इस तरीके का एक अंदर शुरू हो गया था और इसको आई कहते आई हैं वेंट अहेड। शौर्य का स्थायी भाव। हो सकता है। यस। अब ये बताइए कि तो ये आपका जो क्या कहते हैं, ये ट्रैवल कैसे हुआ? मतलब आप कॉलेज से बाहर आई, उसके बाद किस तरह की एग्जाम्स होते हैं आपने, क्योंकि आपने मेडिसिन किया और फिर जी आर्मी में गई, जी जी। तो ये कैसे हुआ, क्या बहुत हुआ? बार ऐसे होता है कि बच्चों को, लड़कियों को, आजकल तो बड़ी सारी लड़कियां इस क्षेत्र की तरफ मुड़ रही हैं, जो अच्छी बात है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं जब जा रही थी आफ्टर ट्वेल्थ, एक एंट्रेंस एग्जाम होती है जो एएफएमसी की एंट्रेंस एग्जाम है, अभी तो वो नहीं है, तो वो भी दे दी थी। पर किसी कारण मैं एएफएमसी नहीं जा पाई। ओके। नॉर्मल जो हमारी एमएचसीटी होती है तो उसमें भी ठीक ठाक ही रैंक आ गया था। तो एमएचसीटी के थ्रू मैंने सिविल मेडिकल कॉलेज जो है वो ज्वाइन किया। आफ्टर माय मेडिकल इंटर्नशिप के बाद नोटिफिकेशन आ गया था सारे न्यूज़पेपर्स में, नेशनल न्यूज़पेपर्स। क्योंकि मेरे पिताजी जानते थे कि ये मैं करना चाहती हूँ, हालांकि मैंने ये बताया नहीं था तब,
कि मैं फौज ज्वाइन करूंगी, ये नहीं बताया था। बट ये वो जानते थे कि मैं सिर्फ एक पढ़ाई के बाद में दूसरी पढ़ाई, एक डिग्री के बाद दूसरी डिग्री, ये मैं नहीं करना चाहती, मैं कुछ अलग चाह रही हूँ। तो ही वॉज ऑन द लुक कि ये कब आए, और मेरा जो स्वभाव है, जिस तरीके से मैं सोचती हूँ, उससे मिलता जुलता ऐसा कौन सा करियर है जो मैं ले सकती हूँ एंड दैट आई कैन डू वेल विद। सो आफ्टर MBBS, आफ्टर इंटर्नशिप, जब नोटिफिकेशन आया, तब मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे इस सिलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा बनना है। और अगर मैं सिलेक्ट हो जाती हूँ तो मैं चली जाऊंगी। तो पिताजी को मैंने ये भी बताया, माँ को बताया कि मैं ये फिल करना, इसका मतलब ये है कि मैं अगर सिलेक्ट हो जाती हूँ तो मैं चली जाऊंगी। She was more than happy. Wow. She said, if this is what you think you want to do, there are how many people really know what they want to do But and that's that so they true. get to do it. मतलब आज हम लोग इतने काउंसलर्स बच्चों को वो करते हैं कि इसको क्या, ऑब्वियसली आज का दौर भी बड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि जी, इतने सारे ऑप्शंस हैं, options हैं। तो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं और बच्चों को पता नहीं, मतलब सब आकर्षित करता है और कहाँ जाए मालूम नहीं होता है, तो काउंसलर। लेकिन उस जमाने में आपके माता पिता ये जानकर आपकी मतलब पल्स क्या है, आपकी चाह क्या है, और फिर आपको ये साथ देना, ये जी। कमाल है। और तब तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता था, दैट यूज्ड टू बी ओनली इन दिल्ली। अभी तो 4 शहर में होता है। तो मैं दिल्ली चली गई और मुझे नहीं पता था कि क्या करना। तो दिल्ली जाने से पहले, 1 हफ्ता पहले, क्योंकि कोई एक्सपोजर नहीं था फौज का, हमारे घर में कोई फौजी नहीं है। जनरली जो घरों में कोई फौजी है, उनके बच्चे जानते हैं कि किस तरीके से तौर तरीके क्या हैं, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ आई एम गोइंग इनटू। मुझे ये चीज़ें पता नहीं थी, हियर से जो भी कही सुनी बातें हैं, बस वही। तो 1 हफ्ता पहले मैं चली गई कैप्टन वंजारी सर के पास। उनका अकेडमी है, कैप्टन वंजारी अकेडमी, चेंबूर में है, और वो बहुत सारे बच्चों को NDA के लिए या फौज के लिए प्रिपेयर करते हैं, आज भी करते हैं, उनकी उम्र पूछिए मत। तो मैं उनके पास 1 हफ्ता पहले गई थी। सर बहुत खुश हुए कि मैंने ये सोचा कि मैं आफ्टर माय MBBS मैं फौज ज्वाइन करना चाह रही हूँ, या फौज के लिए मैं अटेम्प्ट कर रही हूँ। लेकिन तब आपको ये कुछ मालूमात हुई कि और भी बच्चियां और भी लड़कियां इसमें जाना चाहती हैं, ऐसा कुछ है? महाराष्ट्र से, स्पेशली मुंबई जैसे बड़े शहर से बहुत कम लड़कियां जाती हैं। ओके। और इट इज मतलब अगर जाती भी हैं तो या तो दे आर गोइंग टू गेट मैरिड इनटू सर्विस, और दे हैव ए सर्विस बैकग्राउंड फॉर विच दे विल बी। ओके। तो ऐसे तो मतलब कोई था नहीं कि मैं जाना चाह रही हूँ तो मेरे पिताजी और मेरी माँ कह रही है कि हाँ भाई आगे बढ़ो और हम तुम्हारे साथ हैं। तो वहाँ चली गई, और वहाँ पर जैसे पहले दिन मैं गई तो सर ने पूछा कि तुम्हारे, सर का सिखाने का तरीका भी फौजी ही है, तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारा क्या ओपिनियन है, कॉपी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सिंपल ऐसे पूछा। तो मैंने कहा मैं तो पढ़ाई से आई हूँ, तो मैं कहा कॉपी तो बहुत बुरी। तो फिर आपने जो ये सारी चीजें सीखी आज तक, वो आपने कैसे सीखी हैं? हम्म। आपने किसी को कॉपी ही तो किया है, तब जाकर के आप यहाँ तक पहुंची हैं। हम्म। You copy and you learn. It was very simple exercise for me to stop thinking in in a box and Inbox. start thinking out of the box. Oh. So he said these kind of questions will be asked to you during your interview. तब तक मैं सोच रही थी कि हाँ अब ये फौजी आर्मी मेडिकल कोर का इंटरव्यू है, तो मुझे थोड़ा सा पढ़ाई करनी है कि डिजास्टर के बारे में पढ़ लूँ या फिर मैं मलेरिया के बारे में पढ़ लूँ। सर नहीं, ये सब आपने पढ़ चुके, इसे नहीं पूछेंगे। आपको जो है अलग तरीके से टेस्ट किया जाएगा। वो किस तरह का हो सकता है? तो जब तो उसका ट्रेनिंग मुझे उन्होंने 7 दिन में, तो खड़ा कैसे रहना है अंदर जा करके और बैठना कैसे है, इसको लेकर के उन्होंने 1 दिन दिया।
किस तरीके से आपने बात करनी है, जैसे अभी मैं बैठी हूँ और टेबल पर हाथ रखे हैं, और हम बड़े आसानी से हाथ यूज कर लेते हैं, इस्तेमाल हाँ जो भी बताना है। बिल्कुल नहीं, बोले हाथ को एक जगह रखिए और आंखों में देख करके आंसर करिए। तो मैं इंटरव्यू के लिए वहां पहुंची, 3,000 कुछ डॉक्टर्स वर देयर, और उसमें से करीबन 10% लेडीज जनरली होते हैं। तो एट अ टाइम उतना ही इनटेक फॉर लेडी ऑफिसर्स, उतनी रिक्वायरमेंट है आर्मी मेडिकल कोर में, तो उतनी लेडीज। मैं अंदर गई, मैं सोच रही थी कि वाइवा होगा तो कैसे होगा, बट जो वहां का एक माहौल था, वहां पर इट वाज एन ओवल टेबल, और अलोंग द टेबल सारे सीनियर ब्रासेस आर सिटिंग, ऐसे बड़ी मूछ, बहुत सारा ब्रास ऐसे कंधे पर, मेडल्स एंड बहुत ज्यादा फुल्ली यूनिफॉर्म्स। डेकोरेटेड Oh. यूनिफॉर्म्स, और मैं मतलब आई वाज अ सिविलियन। मैं आई वॉज वेयरिंग, आई रिमेम्बर आई वॉज वेयरिंग सिंपल वाइट शर्ट एंड पैंट्स एंड आई थिंक अ जैकेट, आई डोंट रिमेम्बर, क्योंकि मुंबई में हम जैकेट वगैरह ये ज्यादा नहीं पहनते हैं। दिल्ली साइड हम चले जाएं, जैकेट आ गया, ये आ गया। तो मैं जाकर के वहां, और हाँ मुझे बताया था कि भाई आपको जब तक ना कहें बैठिए मत, कुर्सी को ज्यादा हिलाइए मत, हाथ ज्यादा मत यूज करिएगा। तो थोड़ा सा वो, और हाँ चाहे जो हो, आप आपका कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, चाहे आप डरे हुए कितने भी हो अंदर से। तो डरे हुए मतलब इतने सारे ऐसे सीनियर ऑफिसर्स को हमने मुंबई में तो कभी एक यूनिफॉर्म नहीं दिखती ओजी। तो तो मैंने वॉट एवर नमस्कार, आई मीन गुड मॉर्निंग वगैरह ये सब करके मैं खड़ी, फिर बैठ गई। एक के बाद एक हर सवाल जगह से सवाल सवाल, ऐसे दे आर शूटिंग एट मी, दे आर Okay. शूटिंग एट मी एंड आई हैव टू, सो इट नीड नॉट। तो जैसे मलेरिया के बारे में नहीं पूछेंगे ऐसे नहीं है, मलेरिया के बारे में अगर आपको पूछा तो आपको स्पाइनल लेवल पर जवाब देना है। यू डोंट हैव टू एवरी टाइम गो थिंक एंड टेल, यू डोंट हैव दैट मच टाइम। फौज में अगर आपको डिसीजन करना है तो आपको हर बार उसके ऊपर सोच विचार करने का समय नहीं मिलता। आपको बड़ी सारी चीजें जो है वो स्पॉन्टेनियसली क्विक या फिर डिसीजंस, अलर्टनेस। जस्ट आ जानी चाहिए। तो उसमें कई चीजें जो थी वो एकेडमिक पूछी गई, सम ऑफ देम वर वेरी वेरी क्रुशियल और क्रिटिकल और स्ट्रैटेजिक और टैक्टिकल So पूछी how do गई। you kind of handle a crisis? हाँ, तो ये जरूरी नहीं है, फिर से कि ये जरूरी नहीं कि आप सही उत्तर दें। हाँ. Nobody is looking for the right answer. They were looking for the way that I react to that stress, Or that the situation. action you take. Yes. So am I just going down? मैं वो सारा देख करके या एक के बाद सवाल देख करके क्या मैं am I breaking down? Am I able to tackle it? क्या मैं सही उत्तर तो सेकेंडरी है, और वो तो रिक्वायर्ड, दैट इज द बेसिक। You must have the right knowledge, but then you must have the right attitude. That is something which is extremely important when it comes to medical core in army. और कहीं ना कहीं वो टेस्ट किया गया। मुझे नहीं पता था कि ये सारे, तो हाँ मुझे ये बताया था कि हाँ आपका पर्सनालिटी, सो देयर विल बी समबडी हु विल बी लुकिंग एट योर पर्सनालिटी, योर बॉडी लैंग्वेज। तो ठीक है, कीप इट पॉजिटिव। अभी भी मुझे पसीना छूट रहा है वैसे ये सोच करके उस दिन का। बट हाँ कुछ मैंने बात की होगी, मुझे याद नहीं क्या किया, ठीक ठाक ही बात हुई होगी। जिस चीज के बारे में पता नहीं बोलना भी बड़ी बात होती है उस वक्त। तो हो गया, मैं बाहर आ गई, सांस ले ली थोड़ी सी, और जैसे ही मैंने सांस ली कहा हाँ अब तो आपका मेडिकल फिटनेस होने वाला है। मैंने कहा अच्छा। तो मेडिकल फिटनेस इज अनदर पार्ट ऑफ इट। एंड बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैं शायद वहाँ फिट नहीं, ये सब नहीं, ऐसा नहीं होता डॉक्टर्स के लिए। और थोड़ा सा जैसे दे डोंट एक्सपेक्ट कि सिविल डॉक्टर्स जो हैं वो पूरे फौजी तरीके से फिजिकली फिट हों, बट देन इफ दे आर ट्रेनेबल या उनमें थोड़ा भी कुछ स्कोप है कि वो फिट हो, तो वी आर जी। Yes. तो वो चीज थी, तो फिटनेस वगैरह सब हो गया।
और फिर मैं घर चली गई। आ, कुछ हफ्ते चले गए, तो मैंने सोचा कुछ आ नहीं रहा है, और बहुत एक्साइटमेंट थी अंदर की। एंजाइटी भी थी। और जैसे वो समय था, मेरे जो सारे दोस्त थे, तो इंटर्नशिप के बाद का जो पीरियड होता है फॉर डॉक्टर्स, इट इज लाइक डू और डाई पीरियड फॉर अस। इसी के बाद में हम डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा स्पेशलाइजेशन लेना है, कहाँ जाना है। अगला हमारा 50 साल का जो जीवन काल है, वो इस समय पर इस पे निर्भर हो। डिसाइड होता है। तो ऐसे वक्त में मेरा दोस्त था, जो हम सब साथ में पढ़ाई करते थे, तो फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स। तो जैसे ही मैंने उसे कहा कि मैंने ये सोचा है, उस ही सेड, मेरे Are से you मिल, okay? पहले मेरे से मिल। Are you okay? He had gotten into PGI Chandigarh, one of the premier institutes, medical institutes in India. Another friend of mine, he was going to Delhi, तो AIMS Delhi. मेरे दोस्त हर जगह जा रहे थे, उनकी स्पेशलाइजेशंस चूज कर रहे थे, और मैं यहाँ आफ्टर MBBS सोच रही थी कि मैं बॉर्डर पर जाने वाली हूँ, और मैं फौजी बनने वाली हूँ, और मैं यूनिफॉर्म पहनने वाली हूँ। अब आर यू श्योर, ही आस्क्ड मी कि देखो 5 साल के बाद में हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुका होगा, वी विल ऑल बी स्पेशलिस्ट्स, एंड यू विल बी MBBS। तुम्हें लगता है यू विल बी एबल टू हैंडल, विल यू बी एबल टू कोप विद, बिकॉज हमें बहुत शुरू से बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव स्पिरिट्स भी होते हैं। इट्स MBBS इज वेरी कॉम्पिटिटिव, तो हमें वो करना बहुत जरूरी होता है, अगर नहीं तो हम नहीं पहुंच पाएंगे कहीं। तो मैंने कहा हाँ, आई थिंक आई वॉन्ट टू डू दिस, एंड दैट इज वाई आई हैव चोजन दिस path. Said okay, if you think you should, you will not regret, and touch wood, and I'm so glad that he asked me that question that day, कि तुमको लगता है तुम ये करना चाहती हो। दैट वाज द फर्स्ट टाइम मुझे ऐसे लगा कि हाँ, ये जो है ये मैं करना चाहती हूँ। कन्विक्शन बिल्कुल आ बिल्कुल, गया। दैट वाज द टाइम मैंने सोचा कि बस, मैं नहीं जानती कि मेरे दोस्त कौन से स्पेशलाइजेशन में पढ़ाई कर रहे हैं इस वक्त, मैं वो सब कर लूंगी, बट इस वक्त मुझे ये करना है। आपकी राह बिल्कुल क्लियरली क्लियर, आपको। दैट वाज माय विजन, एंड दैट इट जस्ट बिकेम क्लियर दैट टाइम। तो क्या इस समय आपका कोई क्लोज फ्रेंड हो गया था? इस समय नहीं, इससे काफी पहले मेरा अच्छा। काफी क्लोज फ्रेंड हो गया था, और आदित्य, हाँ। खैर मैं अभी तो बहुत साल हो गए, तो ये सब चीजें माता पिता जानते हैं, वैसे तब नहीं जानते थे। और आदित्य, तो ये भी रेवोल्यूशन चल ही रहा था। हाँ, तो ओके। वी आर, यूथ इज ऑन मल्टीपल ट्रैक्स ना, Absolutely. तो बहुत एनर्जी है, सब ट्रैक्स पर हम साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं। तो आदित्य वाज इन US दैट देखिए, टाइम। हो सकता है कि आपको लगता हो कि उनको नहीं मालूम हो, लेकिन शायद उनको पूछ लीजिए कोर्स, उनको। ये उन्हें पता था, उन्हें आई थिंक क्योंकि मुझे अपनी लगता बच्ची को इतनी अच्छी तरह से वो है, ओ जानते माय थे, गॉड, आई एम श्योर दे मस्ट बी हाँ, हैविंग अ लिटिल क्लू अबाउट। अरे लिटिल क्लू, बाप रे। यस, यू नो सॉरी। हाउ गर्ल daughters fathers आर, और नाउ इट कम्स टू सिंगल डॉटर। तब नहीं लगा था, जब काम करवाना है तो तुम अकेली हो, अकेले करो, और अब जो है, हाँ तुम मतलब इकलौती। तो यस, दे हैड एन आइडिया, ऑफ कोर्स। पर हमें खुद भी तो नहीं पता था तब तक कि क्या होने वाला है। आदित्य वाज इन US, एंड इट वाज वेरी नेचुरल मेरे लिए, बहुत स्वाभाविक था कि MBBS के बाद में एंट्रेंस एग्जाम फॉर US, और मैं वहां चली जाती, और जो भी है आगे का पढ़ाई, ये सब जो है वो करना। somehow मेरे दिल में वो नहीं था, तो मैंने ये आदित्य को बताया कि मैं नहीं करना चाह रही हूँ कि US में जाना है, और वहां पर फिर से पढ़ाई करनी है, जो भी है, ये मेरा मन नहीं है। आई एम सो, मैं क्या कह सकती हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि ऐसा दोस्त, क्या कहते हैं, हमराज जो भी है, तब तो दोस्त ही थे, तो मुझे मिला, जो खुद से और हमारे इंटरेस्ट से आगे चल करके, जो मेरा मन है या मेरी इच्छा है, मनीषा है, उसे जानकर
मुझे सपोर्ट करे। तो कमाल है, आदित्य एक ऐसे युवक थे जो थे तो देश के बाहर यूएस में, लेकिन मतलब उनका चाह दिल, वही देश की थी। तो उनका दिल यहाँ था। दिल यहाँ था, देश, क्या बात है। तो ना कि सिर्फ आदित्य, उनके माता पिता भी, मेरी अभी सासू माँ, ससुर जी, दोनों, उन्हें भी पता था कि ये है, और कहीं ऐसा डिसाइड नहीं हुआ था कि मैं वहां चली जाऊंगी, बट ये भी डिसाइड नहीं हुआ था कि मैं फौज में चली जाऊंगी। तो जब मैंने ये बताया उन्हें उन्हें कि मैं ये सोच रही हूँ कि मैं यूएस ना जाते हुए इस तरीके से मैंने एंट्रेंस एग्जाम नहीं, उनके सिलेक्शन लिए तो बहुत प्रोसीजर, बड़ी, एक तो यूएस भी नहीं जा रही है वहां, और ऊपर से फौज में जा रही और उनके लिए ये था कि बहू डॉक्टर है, तो डॉक्टर क्या करते हैं हॉस्पिटल में, है। बहू डॉक्टर होकर फौज में जा रही है, ये बहुत कम बार होता है। और उन्होंने वो उतने ही अ, अ, खुले दिल से एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट नहीं, दे वर मोर प्राउड देन माय पेरेंट्स प्रोबेबली। वाओ। इट वाज समथिंग विच वाज टफ। मेरी सारी दोस्त मुझे पूछ रही थी कि कैसे, हाउ विल यू मैनेज, कैसे बताओगी भी उनको, बट ये सब बहुत आसानी से हुआ। मुझे कभी नहीं लगा कि ये मेरे लिए मुश्किल रहा, मतलब बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, कि मैं मेरी होने वाली सासू माँ को बोल रही हूँ कि देखिए अभी ना मैं जो हमारे ये मुंबई के कॉलेजेस हैं वहाँ पर नहीं, बल्कि मैं कहीं और जम्मू के एक कोने में चली जाऊंगी और मैं वहां पर करने वाली हूँ, जबकि आपका बेटा जो है एलए में है। तो अ, सुनने में बड़ा अजीब लगता है, पर हमने वो किया। क्या बात, और क्या बात। धन्य है वो, मतलब सब सासू लोग माँ जो माँ, सही में सैल्यूट टू ऑल वो जी। पीपल हु हैव स्टूड तो बाय मैं यू। हमेशा ऐसे सोचती हूँ कि अगर मेरे आसपास ऐसे लोग हैं, पता नहीं, इट इज माई गुड फॉर्च्यून, जो मुझे हमेशा सपोर्ट करते आए हैं, करते रहेंगे। तो अगर मैं कुछ और ज्यादा ना कर पाऊं तो क्या फायदा। ये अगर मैं कर सकती हूँ तो कुछ मतलब बनता है उनके बीइंग सो सपोर्टिव, अदरवाइज तो चीजें चलती ही रहती हैं, रोजमर्रा की चीजें हैं। तो अब जब आपको ये सारी छूट मिली और अब आप उड़ी, तो वहां जाके क्या, कैसा आपका वो हुआ, एनकाउंटर्स कैसे हुए, ओ मतलब माय वो सारे आर्मी के रूल्स रेगुलेशंस, उनकी सारी जो तरीके, और वहां गॉड। जाके हाउ डिड यू काइंड ऑफ कोप अप विद जितना दैट। भी सोचे हम, जब तक हम उस लाइफ में नहीं पढ़ते, हम नहीं जानते कि वो किस तरीके की की लाइफ एक है। जिंदगी है। तो बहुत सारा ग्लैमर था, और बहुत एक्साइटमेंट तो थी ही, कि मैं कुछ अलग ही करने जा रही हूँ, जो हमारे घर में किसी ने नहीं किया हुआ है, आसपास में मैंने नहीं सुना। तो बट लकीली आर्म फोर्सेस दे मेक यू मोर कंफर्टेबल। तो सबसे पहला जो मेरा पोस्टिंग था, जहाँ पे कमिश्निंग था, दैट वाज इन सदर्न कमांड, कमांड हॉस्पिटल सदर्न कमांड। और मेरे साथ में और 3 यंग ऑफिसर्स वर सपोज टू बी कमीशन दैट डे। तो मेरे तो सारे अलग अलग बैकग्राउंड से थे। और हमारे जो रजिस्ट्रार थे वहाँ सदर्न कमांड के, कर्नल मोहंती, तो उन्होंने मुझे बुला लिया उनके ऑफिस में। तो मैं गई, मुझे अभी तक तो सल्यूट भी नहीं ठीक से वैसे गई, और ऐसे हाथ पैर, और हमें जो मूवीज में देखा होता है कभी कभार, या ऐसे जैसे तैसे सल्यूट, तो बोले कि नहीं बस बेटा अभी सल्यूट मत करो, सिखाया जाएगा आपको सही तरीके से करना। तो नहीं पता था कैसा सल्यूट होता है, या ऐसे होता है, या कैसे होता है, क्या बोलते हैं, जय हिंद जनाब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कुछ नहीं पता था, जीरो जीरो। He said, you sit. You're coming from a city like Mumbai. Your background, I know that kind of background. मैं तुम्हें पूछ रहा, he asked me again कि तुम यहाँ आई तो हो, तुम्हें लगता है कि ये सारी चीजें तुम कर पाओगी, तुम्हें हमेशा चॉइस रहेगा शुरू। इंडियन आर्मी इज द लार्जेस्ट आर्मी विच इज वॉलेंट्री इन द वर्ल्ड। ओके। आप किसी भी बॉन्ड से या कोई रूलिंग से बंधे हुए नहीं हैं। द मोमेंट यू थिंक यू डू नॉट वांट टू सर्व, यू आर अनफिट टू सर्व, बिकॉज यू आर वॉलेंटरली सर्विंग। ओ,
तो सबसे मतलब वो है कि आपकी सोच या आपके अंदर की होना चाह। है। जिस वक्त वो सोच नहीं रही, आप आर्मी का हिस्सा नहीं बन सकते। वाह। तो हमेशा हाँ, ऑफ कोर्स, इफ आई एम फ्रॉम एएफएमसी फॉर एग्जांपल, तो अगर मेरे ऊपर खर्चा हुआ है एजुकेशन पर, मेरे एजुकेशन पर, तो हाँ, उतना खर्चा अगर है तो देन यू हैव टू पे आउट, और जो भी है। अगर इफ देर इज इन्वेस्टमेंट, इट हैज टू बी रिटर्न इन सम फॉर्म, बट अदरवाइज बड़े सारे लोगों ने पूछा कि अच्छा कोई बॉन्ड भी रहेगा। नो, इट इज नॉट बाय बॉन्ड। इफ इट ऑल देर इज अ बॉन्ड, इट It's इज हियर। completely from your will. Yes, it is voluntary, largest voluntary army in the world. Every वाह। person serving here ये तो बहुत serves ही with heart. मतलब पहली बार मेरे ख्याल से मुझे या बहुत सारे लोगों को पहली बार पता चला कि आर्मी हमारी इस तरह से ऑपरेट होती है। बिल्कुल। There are certain things, हाँ, of course there are some nitty-gritties, there are regulations, there कि आपका इतना सर्विस कार्यकाल होना है, but if you are unwilling to serve, you are unfit to serve. वाह। So it's not about physical ability, it's not about it's all here. It is all here. It is not physical. It is never financial. आर्मी के कितने सारे पर्क्स हैं, आपको कैंटीन, इट इज नेवर सो। Wow. This is really proud. तो I'm उन्होंने feeling ये proud सारी of her. चीजें बताई और मुझे पूछा कि तुम करना चाहोगी। मतलब ये पता है, ये मतलब ये हम जानते थे कि शिवाजी महाराज और उनकी जो मावड़ा थे, उनकी जो फौज थी, ये ऐसी थे जी। कि इतने विलिंगली, इतने मतलब अंदर से ये लोग शिवाजी महाराज के साथ थे स्वराज्य फॉर्म करने के लिए, और यही इन्होंने अपनी आर्मी में ऑलमोस्ट रखा है। अभी हमारे कितने ही सारे लेसन्स जो हैं वो शिवाजी महाराज के जो वॉरफेयर हैं उनके ऊपर, और ना कि सिर्फ हमारे, नॉट इन जस्ट इन इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड। ऑल द गोरिल्ला टैक्टिक्स एंड ऑल, वो तो यस, सारा ये सारा जो है, जो उन्होंने अप्लाई किया, वो सिखाया जाता है एज केस स्टडीज और एज वॉर, व्हेन वी गो फॉर वॉर स्टडीज। सिर्फ जो हम डॉक्टर्स हैं तो हम सिर्फ मेडिकल रिलेटेड पढ़ाई नहीं करते हैं। आर्म फोर्सेस इज व्हेन आई बिकम एन ऑफिसर फर्स्ट। वाह। तो जैसे ही मैं वहां चली गई, तो सिर्फ ये पढ़ाई तो मतलब ये तो पढ़ाई हो चुकी है मेरी, अब मैंने ऑफिसर बनना है। तो राइट फ्रॉम हाउ टू ड्रेस, हाउ टू एक्ट, हाउ टू सल्यूट, हाउ टू एड्रेस, हाउ टू कैरी वन सेल्फ, मैं किसे हायरार्की, सीनियर्स क्या है, रैंक्स क्या है, ये सारी चीजें मुझे, तो मैं शुरू में तो मतलब हम जैसे पूना चली गई, तो मैंने सोचा चलो पूना में है तो मतलब पहचान की का शहर है ना, कोथरूड है या सदाशिव पेट है। तो पर जैसे ही आप एक कैंप का एरिया एंटर कर जाते हो, माहौल मतलब हवा ही बदल जाती है। हवा बदल जाती है, माहौल बदल जाता No, है, I can तौर feel that. तरीके बदल जाते No, हैं। but why now is the मुझे एहसास ये हो रहा है, रियलाइजेशन ये हो रहा है कि बिकॉज ऑफ द सोच, आप जो भी कर रहे हो ना, या सैल्यूट भी कर रहे हो, तो इट इज नॉट अ फॉर्मेलिटी, इट इज फ्रॉम, yes, बिकॉज you salute only if you want to, if you feel like। वाओ, कमाल है। yes, but नहीं, ऐसा नहीं है, salute has to be, it is by order, but then it has to come from there। या बट देन वो मतलब अंदर से तो सबके हो, मतलब आर्मी में होगा ना, कि बिकॉज सोच ही ऐसी है कि भाई यू वांट टू बी देयर, यू वांट टू सर्व। दैट इज द थिंग। और जैसे यूनिफॉर्म पहन लेते हैं, तो मैंने जब यूनिफॉर्म पहनी और मैंने खुद को देखा आईने में, मिरर्स, तो मिरर की तो बात अलग है, ऐसा जब पहली बार तो मैं खुद को पहचान नहीं पाई। इट वाज अ मैं हूँ, पर ये जो यूनिफॉर्म है वो आपको कुछ अंदर, जैसे वो ट्रांसफॉर्म कर देता है। वो नहीं होता है, वो स्पाइडरमैन मूवी में वो एक बार वो स्पाइडरमैन बन जाता है, तो वो नॉर्मल वो लड़ता नहीं रहता, स्पाइडर वो कुछ और हो जाता है। तो इट इज समथिंग लाइक दैट, यूनिफॉर्म मेक्स यू, बट देन यू डोंट बिकम अ सुपर ह्यूमन, यू बिकम अ फौजी। तो फौजी आर नॉट सुपर ह्यूमन, दैट ऑल्सो आई रियलाइज्ड लेटर पार्ट। ये तो देश का कवच है। it can be something from within or something from, but then the uniform that जैसे मैंने यूनिफॉर्म पहना, the way I felt, I felt a sense of pride,
और कहाँ से आता है ये सारी चीजें? हम कैसे आ जाती हैं मुझे नहीं पता, पर ये आ जाती हैं। सेंस ऑफ प्राइड, अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत कुछ भी कर जाएंगे। तो इस तरीके की जो ताकत है या वो कॉन्फिडेंस है, वो उस यूनिफॉर्म के साथ आता है। और हर यूनिफॉर्म की एक स्टोरी होती है। कोई एक यूनिफॉर्म दूसरे यूनिफॉर्म के जैसे, ऑल्दो इट इज यूनिफॉर्म, but then every uniform has a unique story. So I have seen something which my colleague has not seen, something which our senior has seen and we have not. So it is just a different life और there. अनुभव भी Once you अलग are अलग in, है। once I am in uniform. जैसे सिर्फ आर्मी मेडिकल कोर की बात की जाए तो ऐसे सोचते, मैं सोच करके गई थी कि हाँ मैं डॉक्टर बनने जा रही हूँ आर्मी के हॉस्पिटल में, बट ये सिर्फ वहां तक सीमित नहीं है। आप फौजी भी हो मैं डॉक्टर के सबसे साथ। पहले अगर यूनिफॉर्म पहनती हूँ तो सबसे पहले आई एम एन ऑफिसर, Yeah. then I am a doctor, then probably I am a lady. वाह। So that is how it happened, and we are taught like that. तो हमें ड्यूरिंग जैसे हमारा ट्रेनिंग है, तो मेरा मतलब हमारा ट्रेनिंग जो है लखनऊ में होता है आर्मी मेडिकल कोर का। मैं वहां चली गई तो आई थिंक इट वाज जुलाई जुलाई का महीना था, और लखनऊ में बहुत गर्मी होती है और ह्यूमिड होता है बहुत ज्यादा, और हमें उसमें भागना है। तो मतलब इससे पहले मैं कभी बहुत ज्यादा जैसे स्पोर्ट्स हो गया या एनसीसी, मैं बहुत एक्टिव नहीं थी। ऐसे नहीं है कि मैंने एनसीसी किया है तो इसलिए मैं फौज के लिए फिट हूँ, या फिर आई वॉज अ गुड स्पोर्ट्समैन तो इसलिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। फिटनेस था, यस ऑफ कोर्स, बट कोई एक्टिव ऐसे कोई बहुत ज्यादा लाइफस्टाइल इसलिए मैं फौज में हूँ ऐसा नहीं था। तो जब मैं वहां चली गई तो हमारा रूटीन बड़ा स्ट्रिक्ट सा था। हम वहां पे साइकिल पे जाना है, साइकिल दे दी तो मुझे साइकिल पे, तो हम में से एक लड़का था जिसे साइकिल नहीं आती थी चलाना, ओके। जो आ गया था डॉक्टर। तो हमें अगर ब्रेकफास्ट करने टाइम पर पहुंचना है तो या तो भाग के जाओ या या साइकिल फिर साइकिल पे, या ब्रेकफास्ट खत्म और आपको आगे की परेड ये सब खाली पेट विदाउट करना है, ब्रेकफास्ट। बिल्कुल कोई मत। तो हम बड़ी मतलब हम बड़ी दया करते थे। कुछ लोगों ने कुछ दिन उसे डबल सीट लेके जाने की कोशिश की, फिर एट द एंड ऑफ द परेड उनको फिर साइकिल उठा करके घूमना पड़ा दोनों को। तो क्योंकि ये डबल सीट लेके गया और दूसरा डबल सीट लेके गया तो दोनों घूम रहे हैं। तो ऐसे फिर एट द एंड ऑफ आवर ट्रेनिंग उस लड़के ने साइकिल सीख ली थी, ओके। वरना वो सरवाइव नहीं कर पाता। ओ। तो ऐसी चीज तो हम, और ट्रेनिंग के दौरान हमारा ट्रेनिंग फिजिकल तो है ही, फिजिकल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। भागना है, हम बीपीटी वगैरह जो भी बोलते हैं उसे, तो उसका टाइमिंग है, शॉर्ट रन्स हैं, परेड सिखाया तो लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। तो मैं काफी अच्छी थी उसमें। कमांड देना, तो कमांड के लिए एक पर्टिकुलर आवाज लगानी पड़ती है, परेड ऐसे करके, है ना। तो ये तो हल्का सा है, बट पूरी प्लेटून को आपको कमांड करना है तो आपकी आवाज में कैसी ताकत होनी चाहिए, तो उस तरीके से। और हमारे उस्ताद जी थे, तो हमारे उस्ताद जी की मतलब हमारी एक अलग बॉन्डिंग रहती है। तो मैं हमेशा उनको याद करती हूँ कि उन्होंने हमें, हमारे जो स्टार्स थे कंधे पे, तो कैप्टन थी मैं, तो तीन तीन स्टार्स, तो वो स्टार्स को पॉलिश भी कैसे करना है ब्रासो लेकर के, वो भी उन्होंने सिखाया। हमारे में सुबह में जब हम फॉलन होते थे या हमें, तो हमारा टर्नआउट कैसे है, और सबसे बेहतरीन टर्नआउट जो भी होगा उसे कोई प्राइज नहीं होता था, उसे बस शाबाशी मिलती थी उस्ताद जी से। हवलदार साहब थे वो, उनसे वो शाबाशी मिलने के लिए हम रात भर जूते रगड़ते रहे, मैं रात भर मेरे स्टार्स रगड़ती रही। उस वक्त अगर आदित्य मुझे कहता कि मैं तुम्हें चांद तारे ला दूंगा, तो मैं कहती नहीं, मेरे पास ऑलरेडी 6 हैं, वो काफी हैं। बस मतलब हम वो अलग, वो सारी छोटी छोटी चीजें जो थी, मैं अभी सोचती हूँ कि वो तारे मुझे बहुत ज्यादा है प्यारे। वो मेरे 6 ऑफ तारे, कोर्स। और उन्हें पॉलिश करके
स्पिक एंड स्पैन, मेरे जूते ऐसे चमकने चाहिए। कौन सी लड़कियां जूते मतलब वो ब्लैक पॉलिश लेकर के रगड़ रही हैं, और पूरा दिन फिर हम रगड़ा खाते, फिर कीचड़ में मेरे जूते, फिर उनको फिर लेके आ जाओ। रोज के उसको ये मतलब ये था। और एंड ऑफ द ट्रेनिंग हमारा, उसके बीच में हमें फिर वेपन ट्रेनिंग होती है, जो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत सारे हमें उसके बारे में डाउट्स, क्योंकि एज डॉक्टर्स हमने कभी ऐसे सोचा नहीं होता कि इतनी सारी बंदूकें हम हैंडल करें, जो क्लोज कॉम्बैट भी हो या फिर तो मशीन ये गन्स। थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है कि डॉक्टर्स होते हैं जो एक्चुअली क्योर करते हैं, जो जीवदान देते हैं, और यहाँ आपको वेपन ट्रेनिंग भी दिया जाता है कि आप मौका पड़े तो आपको जान लेनी भी आनी चाहिए। बिल्कुल, क्यों? तो मैं हमेशा इसके बारे में सोचती थी, और एक बार मेरे एक सीनियर ऑफिसर हैं जिन्होंने मुझे बताया कि इंडियन आर्मी को हम कभी मिलिट्री, मतलब मिलिट्री तो है, बट हम उसे इस तरीके से, तो हम हमेशा कहते हैं कि इंडियन आर्मी इज डिफेंस फोर्स। We go ओह, in defense forces. We are not somebody who will go अटैक, ahead and attack. We सो are दे आर नॉट not here. डिस्ट्रैक्टर्स। We are not here to attack or kill. We are ओके, here for defense. We ओके, are defense. ओके। So it is defense in every way. So first you need to defend yourself. अगर मैं जिंदा रहती हूँ, तब जाकर के मैं मेरे सर पे लड़कों को सही जो है बात, ट्रीट कर पाऊँ। तो अगर सामने फायरिंग हो रही है, जो कि होती है, अ, अगर मैं खुद को नहीं बचा पा रही हूँ, तो मैं बाकी लोगों को कैसे बचाऊंगी? तो सबसे पहले आई एम एन आर्मी ऑफिसर, एंड एन ऑफिसर नीड्स टू लीड बाय एग्जाम्पल। सो यू नीड टू हैव अ गुड मार्क्समैनशिप। आप अच्छे, अगर फाइटर, आप अच्छे आर्मी ऑफिसर सबसे पहले होने ही चाहिए। यू आर यू आर लुकिंग आफ्टर योर ट्रूप्स, यू आर आप उनके यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ट्रूप्स। तो वेपन ट्रेनिंग इज अ पार्ट ऑफ इट, एंड इट इज डिफेंस। इट इज नेवर टू किल। हालांकि लाइसेंस टू किल तो मेरे पास ऑलरेडी था एज डॉक्टर, बट या देन दैट दे कॉल, कमाल, बट आज मतलब it's never. So then I realized it's what an not attitude of army, army, what it an is defense. thought in the army. Wow, I'm so happy that we are talking here. अब आप ये बताइए कि ऑब्वियसली फील्ड पर जाने के बाद ऐसे कोई एनकाउंटर्स आपको हुए जो बहुत, क्या कहते हैं, जहां पे हार्ट जान, ट्रैकिंग, जान जान की बाजी। हाँ, ऐसा बिल्कुल। कुछ जरा तो थोड़ा सा। मैं मेरा पोस्टिंग हुआ CICT ऑप्स एरिया में। तो हमारे ट्रेनिंग के कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले हमें हमारी पोस्टिंग्स मिल गए। तो बड़े सारे तो गांव के नाम ऐसे थे कि हमने कभी सुने नहीं थे, कि ये गांव भी एग्जिस्ट करते हैं भारत में। हम्म, तो पोस्टिंग मेरी मिल गई। फिर हमने देखा कि किसे कौन सी, तो कुछ लोग नॉर्थ ईस्ट चले गए, मैं नॉर्थ के लिए मेरा पोस्टिंग। तो लोगों ने कहा वो, अरे वो तो काफी एक्टिव एरिया है। तो मैंने कहा अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसीलिए तो मैं फौज में आई हूँ। हम्म, अगर मुझे ऑफिस में बैठना था या किसी हॉस्पिटल में कोई केबिन में बैठना था, तो मैं नहीं आती। correct. तो नॉर्थ का भी, मतलब जम्मू का जो नौशेरा, राजौरी, पुंछ जो इलाका है, तो उस वहां पर मेरा पोस्टिंग हो गया। मुझे पोस्टिंग ऑर्डर मिली। तो फिर मैंने ट्राई किया कि कोई है वहां पर नोन, कोई सीनियर हैं जिनसे बात हो पाए। तो एक मैम हैं, अभी वो हैं, अभी शी इज अ पीडियाट्रिशियन इन फौज ओनली, कर्नल। सो शी वाज देयर, शी वाज देयर इन पूना बिफोर। तो मैं उनसे तब मिली थी। तो शी सेड, मैंने कहा मैम क्या करना है, कैसे आना है? कि अभी बेटा आप कॉलेज से बाहर आ जाओ, लर्निंग, अभी इट इज टाइम फॉर इम्प्लीमेंटेशन, वॉट एवर यू हैव लर्न, एंड यू विल लर्न ऑन द गो। सोचो मत, पूछो मत, बस करते जाओ। मैंने कहा ठीक है। और उससे पहले कभी मैं गई नहीं थी जम्मू और कश्मीर उस तरफ। बस सुना था कि वहाँ पे बर्फीली पहाड़ियाँ हैं और ठंड है। तो सितंबर का कुछ ऐसे सीजन, एंड ऑफ सितंबर था जब मैं वहाँ पहुँचने वाली थी। मैं सोचा अब तो जम्मू पहुँच रहे हैं, बहुत ठंड होने वाली है,
जितने भी सारे गर्मी के मतलब गर्म कपड़े Warm थे clothes. ले जाओ। मैं वहां पहुंची तो इट वाज सुपर हॉट, क्योंकि Okay. जम्मू इज जस्ट लाइक एनी अदर सिटी इन नॉर्थ। Okay. ये तो कश्मीर हम जो सोचते हैं वो वादियां वो तो आगे है, बट एंड ऑफ सितंबर वाज हॉट। तो मैंने कहा अच्छा सितंबर, अच्छा इतनी भी ठंड नहीं है, शायद इट इज ग्लोबल वार्मिंग। तो मैं सारे कपड़े मेरे रख के आ गई। एक 10 दिन की हमें छुट्टी दी जाती है, तो मैं चली गई थी वापस घर, और तैयारी करके फिर आ जाइए, मिल करके आ जाइए। वंस यू आर इंडक्टेड इन द फील्ड एरिया इट्स डिफिकल्ट फॉर यू टू कम डाउन एवरी टाइम। तो मैंने कहा इतनी ठंड भी नहीं है वहां पर, ये सारे रख लीजिएगा। और मैं अक्टूबर में, ये सितंबर एंड और ये अक्टूबर में मैं मेरी यूनिट पहुंच गई। जैसे ही पहुंची तो इट वाज फ्रीजिंग कोल्ड अक्टूबर, क्योंकि वहां पर ऐसे ही है मौसम। दैट वाज, ये तो मतलब ये तो बस यही हो गया कि हाँ पता नहीं था इस तरीके से। बट उस वक्त मैंने पहली बार जो बर्फ से ढके हुए जो पहाड़, पहाड़ है, वो पहली बार इतनी पास बर्फीले करीब से पहाड़ देखे। देखे। अम, मेरे सीनियर्स और लोगों ने बताया था कि देखो वहां पे इतनी सुंदरता है, नेचर, थोड़े दिन बाद ना ये सारे मतलब योर आईज विल डाई फॉर इट, you will not find it any any mystique anymore, but then that day, वो जब पहली बार देखा पहाड़ों को इतनी करीब से, और आज मैं आई हैव नेवर gotten over that beauty, So it was like love at love first at sight and first ever. sight and ever। हम मुंबई से हैं, समुंदर के पास रहे हैं, पर जब हम हिमालय को इतनी करीब से और इस रूप में देखते हैं, पीर पंजाल रेंजेस, तो जब इतने पास हम चले गए तो मैं You're awestruck. आई लॉस्ट माई सेल्फ I टू know. इट। Yeah. एंड जिस तरीके का, फिर जब मैं वहां, मेरे यूनिट से वो आया था, एम्बुलेंस आया था, स्वराज माजदा या ऐसे कोई एम्बुलेंस था, हमें लेने के लिए, मुझे लेने के लिए। तो ये तो पहली बार था कि मैं एम्बुलेंस में आगे बैठ करके, फौजी एम्बुलेंस में बैठ करके जा रही हूँ, पार्ट ऑफ कॉन्वॉय। ये कॉन्वॉय भी मेरे लिए एक नया पहली एक्सपीरियंस। बार था। तो सारी गाड़ियां हैं, फिर उसमें कुछ बसेस हैं, कुछ ये है, और मैं एम्बुलेंस में बैठ करके, एक गाड़ी सामने से आ रहे, मतलब एएलएस था, अशोक लेलैंड स्टैलियन, इट्स अ बिग ट्रक, और सामने से आ रही है, और मैं देख, ऐसे ऊपर से आ रही है, ऐसे रास्ता है, तो मैं देखे जा रही हूँ, वहां पे ड्राइवर नहीं दिख रहा है, गाड़ी अपने आप चल, इतना बड़ा ट्रक अपने आप। मैंने, हमारे जो ड्राइवर थे, कहा ये अपने आप तो नीचे नहीं आ रहा है ट्रक। नहीं नहीं, ये ना गोरखा बटालियन का है, वो छोटा सा गोरखा, वो दिखाई नहीं पड़ रहा है आपको, वो ड्राइवर सीट में बैठा हुआ है। तो Wow. तो गोरखा बटालियन का वो ट्रक आ रहा है। मैंने कहा अच्छा ऐसे। It was like a ghost story happening. तो तो बोले वो आपको ना थोड़ा ऐसे देखिए तो दिखाई पड़ेगा, वो ड्राइवर सीट के मतलब वो ट्रक में बैठा हुआ। मैं कहा अच्छा। बाद में कभी मौका भी मिला कि मैं भी वो एएलएस के ड्राइवर सीट में बैठी, और मैंने ट्राई किया जब थोड़े दिन के बाद में ऐसे। फिर जब यूनिट फर्स्ट टाइम पहुंची, मेरा फील्ड एम्बुलेंस या फील्ड हॉस्पिटल था नौशेरा में। तो नौशेरा मतलब वही इलाका जहाँ पे हमने वो मूवी देखा है, उरी, और जहाँ पर हमने कहा कि वी हैड एक्शन एक्सेट्रा। तो वन ऑफ दोज प्लेसेस, वहाँ पर एलओसी बहुत यूनिट्स के बहुत करीब है, और मैं आरआर बटालियन में थी, एक टेम्परेरी ड्यूटी के लिए गई थी, और उस समय मेरी शादी का समय था, और उसके बाद में मैं मेरी शादी के लिए छुट्टी के लिए चले जाने वाली थी, और उससे पहले ये आया था मेरे पास में ड्यूटी के, आई गो देयर एंड गिव मेडिकल कवर। तो सूरन कोट के आगे एक जगह में राष्ट्रीय राइफल का वो यूनिट था, तो हम वहाँ पे, it is all Rashtriya Rifle unit, so they are in intense action, but otherwise they are rather calm and at ease। तो ऐसे ही एक शाम हम लोग
मैं और रेस्ट ऑफ द ऑफिसर्स, हम ऑफिसर्स मेस में वी वर सिटिंग, हम लोग कुछ बातचीत चल रही है, मैं वहां पर अकेले, 72 यूनिट्स में मैं अकेली लेडी ऑफिसर होती थी हमेशा। ऐसे ही होता है, एक ही डॉक्टर होता है, तो या तो वो डॉक्टर लेडी है या फिर जेंटलमैन ऑफिसर, इट डजेंट मैटर। तो हमारे कमांडिंग ऑफिसर ही नेवर डिस्क्रिमिनेटेड कि send a lady officer or gentleman officer, whatever came my, so I was there and we were talking, ये कुछ चल रहा था, डिस्कशंस हो रहे थे, और सीओ के पास में इंट आया कि there are some elements which are entering and an operation has to be launched and a larger one with, including neighboring units, they will also come in action. So the plan becomes very fast, very lightning fast once you have the int. तो जो सारे बॉयज दे वर एट ईज, सिक बॉयज वेरी एक्टिव, वेरी लाइवली, मैंने इन सेकेंड्स, इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स, मैंने ट्रांसफॉर्मेशन देखा ट्रूप्स का। जो बॉयज वो टुनटुना लेकर के नाच रहा है, इन नेक्स्ट 3 मिनट्स पटका लगा के मुंह पर वो कर करके वेपन के साथ में they were ready to go, they were ready to go, they were जैसे यही है जिसके लिए वो वहां पर हैं, and they knew that. मैंने that transformation I saw, मैं उस बंदे को नहीं पहचान सकती कि जो अभी गा रहा है या नाच रहा है और अभी जो उसका AK-47 लेके खड़ा है मेरे सामने। मैं अगर इस ट्रूप को या इन बॉयज को अगर मुझे कमांड करना है, तो मुझे उस तरीके का, उस लेवल का जो है ट्रेनिंग होना है, उससे ज्यादा होना है, मतलब एज ए कैप्टन, so that they take my command. And being a lady, I have to be one up. of course. I have to really, मुझे हमेशा ऐसे लगा कि जेंटलमैन ऑफिसर्स, दे डोंट हैव टू प्रूव, उन्हें इतना ज्यादा कष्ट नहीं करना पड़ता जितना लेडी ऑफिसर्स को उन्हें खुद को प्रूव करने के लिए हमेशा करना पड़ता है। सो वी आर, तो मैं एज अ लेडी ऑफिसर, मैं आई एम डूइंग अ बिट मोर एंड रीचिंग देयर व्हेन माय ट्रूप्स टेक माय कमांड एंड दे रिस्पेक्ट। फौज में कहते हैं कि सल्यूट है, बट यू कैन नॉट डिमांड रिस्पेक्ट फ्रॉम द ट्रूप्स। सल्यूट कर लेंगे, पर अगर सल्यूट दिल से आना आप चाहते हैं तो इट हैज टू बी अर्नड। तो वो, अगर मैं लड़की हूं तो मुझे उसके लिए बेहतर होना है, मेरे जेंटलमैन काउंटर पार्ट से मुझे बेहतर। तो इस तरीके का अगर मैं लड़कों में जज्बा देख रही हूं और वही जज्बा अगर कायम रखना है तो मुझे उनके सामने खड़ा होना है। तो बहुत बार ऐसे हुआ भी कि मैं मेरे उम्र से आगे या मेरे अनुभव से ज्यादा करना पड़ा या कर चुकी हूं। तो वो समय भी ऐसा था। ये एक नहीं है, ये एक इंसिडेंस जो है मैं कह रही हूँ, आपसे बता रही हूँ क्योंकि अभी मेरे दिमाग में वो आ रहा है। तो सीओ ने कहा मुझे कि देखो तुम्हारी शादी है, तुमने कार्ड लाया मेरे लिए देने के लिए। अब ऐसा है कि ऑपरेशन विल गेट लॉन्च, मुझे पता है कि टाइम कब है, बट वो खत्म कब होगा, कैसे होगा, ये मैं नहीं कह सकता। तो तुम्हारे पास ऑप्शन है। हमेशा लेडी ऑफिसर्स आर ऑलवेज गिवन दैट काइंड ऑफ कंफर्ट एंड प्रायोरिटी, एंड ऑफ कोर्स नॉट प्रायोरिटी इन टर्म्स ऑफ वर्क, but when it comes to comfort or when it comes to also because शादी yes and not, I mean गरिमा जिसे कहते हैं कि a lady's dignity, everything, it is at the highest importance. तो he said कि देखो तुम्हारे पास चॉइस है, if you want to be a part of the operation or no। मैंने कहा सर कोई शक ही नहीं है इस चीज में कि अगर मैं इस यूनिट में हूं और यहाँ पर if the unit is going to operation, I have to be a part. And he accepted it. That was again graciously he accepted it. He would have commanded कि you will not come doc and I will take other whatever, तो मैं चुप बैठ जाती, but then he did and he said okay then you get ready
एंड गेट रेडी का मतलब है कि तुम अपना मैनेज करो, और उधर एडजुटेंट ने जो बोला है वहाँ, तो मेरा नर्सिंग असिस्टेंट मेरे राइट फ्रॉम माय वेपन्स, एम्बुलेंस तो है ही बट वेपन्स एज वेल, क्योंकि इट इज आरआर, तो हमें हम हमेशा लाइन ऑफ फायर में हैं, तो हमें हमारा प्रोटेक्शन देखना है। मेरे एम्बुलेंस में मेरे इमरजेंसी ड्रग्स ये सब तो इट इज बाय एसओपी, तो हम वहां पे और मैं उनके साथ में, इट वाज एन एक्ट, मतलब ऐसे था कि एक हिल था जिसको हमें वी हैड टू, म्हणजे पहले जैसे हम उसे कॉर्डन करके वी हैड टू कोम थ्रू इट Okay. to identify and nullify the the elements. The elements. So it was it, and in such thick vegetation, hilly terrain, ठंड भी है, रात हो रही है, so but then boys are trained for it, and I'm witnessing this, and however trained you are, every operation is new, every operation has its own things. Yeah, of course. So so I was there, and my nursing assistant, they were at a different point, and so it started, and through that combing operation, and then at one point the firing, fire opened, and then we had to you know coordinate between the units, between two different units, because there were 3 units in action. So all that was just very new to me, and also I was so much in it कि उस वक्त चाहे जो आए मेरी तरफ, आई विल डू इट। और हमारे यूनिट में कोई कैजुअलिटी नहीं था एक जगह पे। सो वी आइडेंटिफाइड, द बॉयज आइडेंटिफाइड द हाइड आउट, सो इट वाज अंडरग्राउंड, एंड इट इज अ वेरी नोन थिंग कि वहाँ पे लोग चीजें छोड़ जाते हैं विच गिव यू अ क्लू कि यहाँ पे कहाँ से थे लोग, एंड द थिंग्स दैट दे हैव यूज्ड, वेयर आर दे मेड in etc. तो wrappers रहते हैं, biscuit wrappers, so we found some biscuit wrappers etc. and some ration which gave an idea how long they were going to stay. So they also got an idea कि ये शुरू हो गया है, so they moved out, and it just it went on for the entire night, early morning. So then early morning, the second in command 2IC said, now you need to change, because otherwise the boys get exhausted, and my nursing officer, nursing assistants, so you need to change it. And you can go back, fall back and come later, this may take a few days, हम यहाँ से नहीं हिल सकते. I said, sir, so then my nursing assistant went and came. What happened was, the nursing assistant who went back, there was another fire which opened at a different location. Achha. So LOC is always active. The moment, so when we come to know, when जैसे हम जो बातें न्यूज में सुनते हैं वो चंद होती हैं, हर दिन एक जंग छिड़ी रहती है, तो छोटी चीज या बड़ी चीज या जो भी है, पर हमें तो हर जान उतनी ही इम्पोर्टेंट है या उतना ही उसका महत्व है। तो दूसरी जगह पर दूसरा ऑपरेशन छिड़ गया। मेरा लड़का, मुझे याद है रवि, क्योंकि उस ऑपरेशन में मैं नहीं थी। उस ऑपरेशन में मैंने उसे कहा, रवि तुम्हें मैंने रेस्ट करने के लिए भेजा है, पर तुम रेस्ट नहीं कर सकते, ये दूसरा ऑपरेशन है जहां पर यू हैव टू बी देयर। बहुत दूर नहीं था, बट वहां पर दूसरा फायर ओपन हो रहा है। ही वेंट देयर, हम यहाँ पर थे, मेरे और भी नर्सिंग असिस्टेंट, हर पोस्ट के लिए एक नर्सिंग असिस्टेंट, जो मेरे आंख, मेरे कान, मेरे हाथ होकर के काम कर रहे हैं, जो मैंने उन्हें ट्रेन किया है और वो मेरी जुबान समझते हैं। यहाँ पर those elements, they were running away, and they ran, and then they were identified later as they were identified dead, and वो मिला information यहाँ, वहां पर it was active fire. Okay. और जैसे मैं when I fell back,
आई न्यू कि मेरा बिट पेट्रोट, मुझे याद है क्योंकि मैंने उसका कमेंडेशन मैंने खुद उसके लिए रिकमेंड किया और मैंने लिखा, ही हैड अ बैड कैजुअलिटी। और ये मैं खुद नहीं थी, बट आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट बिकॉज दिस इज वॉट वी आर ट्रेन्ड फॉर। तो मुझे ऐसे नहीं लगता कि मैं हर जगह हो सकती हूँ, तो दीज आर माई हैंड्स। सो ही वॉज ऑन कॉल विथ मी ऑलवेज थ्रू वायरलेस, एंड ही गॉट द कैजुअलिटी। सूबेदार साहब थे, उनको इवैक्यूएट करके नीचे लाए, और जनरल हॉस्पिटल जो है वहां पर, वहां तक उन्हें इवैक्यूएट किया। गोली लग गई थी उन्हें। मेरे लड़के ने उन्हें कंधे पर एक्टिव फायर के बीच में उठा के भी लाना इज इन इट सेल्फ वैलर। जब मैंने कहा रवि कैसे किया तुमने, डर नहीं? बोले मैडम मैं झूठ नहीं बोल सकता, कान के बगल से जब गोली सुन करके जाती है तो डर तो लगता है, दिल तो कांपता है कि ये गोली मुझे छूकर चली जाती या मुझे मेरे लिए थी, पर आज ये मेरे लिए नहीं है। तो किस लिए नहीं है? क्योंकि मैंने कुछ करना है। तो उस वक्त जो डर है उसके ऊपर उठना तब मैंने देख लिया, और मैंने खुद को देख लिया। मैंने कहा ये इतने भारी है, ये है, नहीं फील होता। उठाया, लाया, इवैक्यूएट किया, और हमने उन्हें, we treated, of course it's the kind of injuries that we have, land mines are there, या फिर improvised devices होते हैं, IEDs, improvised explosives, तो ऐसी चीजें तो हर कोई, बट अगर कोई वेपन है जो सबसे काम में आता है तो वो है जिगर, नथिंग एल्स। मेरे पास में AK-47 है या LMG है या पिस्टल है, अगर मेरे हाथ कांप रहे हैं तो मैं कोई भी वेपन यूज ना कर पाऊं। एब्सोल्युटली। और अगर वो स्ट्रेंथ यहां है तो मैं कभी भी ना बैठूं, कुछ भी कर सकती है। दैट थिंग। एंड देन मैंने कहा कि ठीक है, ये नीचे आ गए, ये ऑपरेशन क्लोज हो गया, एंड देयर वाज लकीली देयर वाज नो कैजुअलिटी इन द यूनिट, दिस वाज फ्रॉम द नेबरिंग यूनिट, एंड वी मैनेज टू गेट हिम डाउन एंड इवैक्यूएट हिम सेफली। ये तो हो गया। अब उसके बाद nothing, that stressful situation, and in minutes it was all transformed again. And because it was a successful operation, we identified of course we identified the bodies. We didn't have to really this thing. And the next moment it was, doc, this is a close, and now your bachelor party will be in our unit. I was the only bachelor, बाकी तो सारे gentleman officer थे, मैं एक ही लड़की थी, bachelorette party at the LOC. That was that, and that was a success. अब जो that बोल is रही the थी thing. ऐसे रोंगटे खड़े हो गए मेरे ख्याल से सबके यहाँ के, लेकिन मेरे ख्याल से वहां पे तो रोंगटे खड़े रहने का भी वक्त नहीं होता। इट्स ऑल, it is all training. So that is why again and again it comes back to the training जो है वो फौजी को बनाता है। तो मेरे अंदर जो मैं हूँ, मैंने मेरे ट्रेनिंग में क्या देखा, मैंने खुद को देखा, कैसे मैं मेरे लिमिट्स एक्सपांड कर सकती हूँ। शायद मैं उस वर्जन ऑफ मी को कभी नहीं मिल पाती अगर मैं यूनिफॉर्म नहीं पहनती। यूनिफॉर्म एंड द फील्ड, नो ट्रेनिंग तो एक बात है, लेकिन फील्ड पे आपने जो अभी कहा, बताया, ये तो मतलब इट वाज अनदर टाइम। वहां पर बहुत सारे सिविलियंस भी हैं, तो बहुत बार ऐसे एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं कि जहां सिविलियंस आर इन्वॉल्व, और सिविलियंस शुड नॉट गेट इंजर्ड इन, ऐसा कुछ हुआ है जहाँ पे आपने सिविलियन को किसी इसको बचाया है? जी, और बहुत बार, क्योंकि लेडी ऑफिसर्स, तो वहां पर एक तो डॉक्टर्स बॉर्डरी इलाके में बहुत कम डॉक्टर्स हैं, लेडी डॉक्टर्स और भी कम हैं। तो अगर मैं हूँ लेडी डॉक्टर, तो हम ऑप सद्भावना होता है जो आर्मी डज फॉर द लोकल पीपल देयर, तो गुज्जर बकरवाल हों या फिर वहाँ के जो गांव में रहने वाले लोग हों उनके लिए,
बड़ी बारी बहुत, एक बार तो बहुत दूर से एक दो पहाड़ियों के आगे से जो गांव से एक लेडी को, एक औरत को खटिया पे उनके घर वाले लेके आए थे। क्यों? इतनी दूर में कोई लेडी डॉक्टर नहीं है और उन्हें किसी मेल डॉक्टर को उनकी औरत को दिखाना नहीं था। और आप वहां थी? मैं वहां थी, ये उन्हें पता चल गया, तो वो वहां पर उन्हें लेके आ गए थे बहुत ही खराब कंडीशन में। मुझे बहुत बुरा लगा कि इस तरीके का आज सिचुएशन आज तक है। पर हाँ, ये है, मुझे ये भी चीज का गर्व था कि मैं थी और मैं कुछ कर पाई। बट एक बार जो इंसिडेंट है, बहुत अ, दिल को छू गया। जैसे कुछ कुछ चीजें होती हैं वो कभी भूल नहीं सकते। तो मैं मेरे यूनिट में एज इन फील्ड हॉस्पिटल में थी। सो देर इज दिस रोड विच गोज राइट फ्रॉम फ्रंट ऑफ आवर यूनिट, एंड देर इज एन आर्मी व्हीकल जो आ रहा था और सिविल व्हीकल जो नीचे की तरफ, जम्मू की तरफ जा रहा है। हेड ऑन कोलिजन हो गया। वो नीचे ढलान है तो वो सिविल व्हीकल का कंट्रोल, और उसमें एक लड़की थी, यंग गर्ल, शी वाज इन लेबर, शी वाज प्रेग्नेंट, एंड उसे दिखाने के हॉस्पिटल लिए लेके जा रहे थे। और बिकॉज ऑफ द कोलिजन शी वेंट, मतलब उसके जो प्रसूति वेदना शुरू हो गई ट्रॉमा में चली गई। और शी वॉज इन टू लेबर, मतलब एक्टिव लेबर। और साथ ही में जो एक्सीडेंट, मतलब इट वॉज अ मास कैजुअलिटी। और बॉयज, मेरे बॉयज, मेरे सूबेदार साहब, मैं, हमारा पूरा टीम, इंजरीज तो हम देख ही रहे हैं कि उसका हिज स्कल इज ब्रोकन, और उसका कान और हाथ और ये सब चीजें। सबसे डिफिकल्ट चीज एक होती है, हमारे यहाँ जो सिविल कैजुअलिटीज होते हैं और फौजी, सिविल कैजुअलिटीज में इंजरीज तो होते हैं, बट फौजी कैजुअलिटीज में उनके साथ में बारूद भी होता है, उनके वेपन्स भी होते हैं जिनसे एडेड कैजुअलिटी, तो हमें उसका भी ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें है वो साथ ही में हो रही है। और एंड दिस गर्ल, सिविलियंस आर लुक्ड आफ्टर द मोस्ट, तो दिस गर्ल, there is no other way but me to look after going into labor. I said, or she's injured, so she's bleeding. It was very difficult, क्योंकि कितना भी हम सोचें, इस तरीके का जो एक्सपोजर है वो हमें ट्रेनिंग नहीं, वो जब आता है तो थोड़ा बहुत तो हाथ हिल जाता है या हम खुद थोड़े से डर तो जाते हैं, बट हौसला नहीं छोड़ना है। और ये हौसला रखने के लिए मेरी टीम, जो मेरे फौजी नर्सिंग असिस्टेंट्स या मेरे सूबेदार साहब, ये लोग कहा कि मैडम आप देखिए इस लड़की को, इसे हमने बचाना ही पड़ेगा। हमने उसे जैसे ब्लीडिंग हो रही थी जो था, डिलीवर कराया, बच्ची हुई, और उसके बाद में लड़की और उस बेबी दोनों ठीक थे, माँ बच्चा दोनों ठीक रहे। मेरे यूनिफॉर्म पर बहुत सारा खून था, डिलीवरी कराया तो उसमें, और उसको फिर जनरल हॉस्पिटल, जो सिविल हॉस्पिटल है वहाँ रजौरी का, वहाँ पर शिफ्ट कराया। वही तरीका होता है हम सिविलियन के लिए। तो शी वॉज ऑल राइट, द बेबी वॉज ऑल राइट, उसके घर वाले वगैरह जो भी थे। बाकी हमारा तो अलग से तो चल ही रहा था कैजुअलिटी, बट दैट वी डिड। My uniform was drenched in blood, and I called at my home because I was in my unit, तो वहां पर से नेटवर्क था। हर जगह नेटवर्क नहीं होता था, बट वहां पर मैं थी तो यूनिट में नेटवर्क था। मैंने घर पर फोन किया, मैंने कहा आज तो मैंने खून से नहा लिया। Oh, for them तो it must be something what मैं happened. जनरली बताती नहीं थी, क्योंकि वो दिन तो ऐसे थे कि बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी नहीं होती थी। तो कई बार तो ऐसे यूनिट्स में रही मैं कि वहां पे जमीन पे ऐसे सर्कल्स बनाए थे, तो मैंने पूछा कि ये क्या सर्कल है, तो बोले यहाँ पर आप अगर खड़े होंगे इस सर्कल में तो बीएसएनएल की एक डंडी मिलेगी आपके फोन में, अगर इससे बाहर चले गए तो 7 अलग नेटवर्क्स मिलते हैं, बट वो सारे उस तरफ के हैं, इस तरफ के नहीं। तो ऐसी सिचुएशन थी। तो मेरे घर पर बहुत कम बात होती थी और मैं बहुत ज्यादा बताती भी नहीं थी, क्योंकि माता पिता हैं, उन्हें वो परेशान ना हो। पर ये मैं बताना चाह रही थी, क्योंकि ये बहुत, जब बच्चे को हाथ में लिया
तो मैंने सोचा कि आज तो नौकरी कमा ली है मैंने, कुछ कर लिया, चलो अच्छा है। और कुछ दिनों बाद, ऐसे रक्षाबंधन वगैरह का वो समय था, तो कुछ दिनों बाद उनकी फैमिली, वो सारे हमारे यूनिट के यहाँ पर आकर के संतरी ने फोन लगाया अंदर कि सिविलियंस हैं, वो वहाँ के मास्टर जी थे उस गांव के, तो वो अंदर आना चाह रहे हैं। तो हमारे एडजुटेंट सर बोले, उनका आज बर्थडे है जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ। Happy birthday to him. Let us wish him happy birthday. सो इसे डाउन Yes. उनको बुला दो। तो वो मास्टर जी थे उस स्कूल के, वो गांव के, और उनकी फैमिली पूरी वो आ गए अंदर, और ऐसे बड़ा सा डिब्बा था हलवे का, गेहूं का आटे का हलवा होता है, और मैं तो वो लाए थे आटे का हलवा, और सबके लिए, यूनिट के लिए। तो आटे का हलवा लेकर के, और हाथ में बच्ची भी, बेबी अच्छा था बच्चा। उसका। बोले कि ये दोनों नहीं होते, वो उनकी बेटी थी, वो दोनों नहीं होते अगर आप यहाँ पर उस दिन नहीं होते। तो हमारे यहाँ पे तो रक्षाबंधन है, उन्होंने सबके लिए राखी लाई थी, और सबके कलाई पर राखी बांधी, मेरे भी कलाई पर। वाह। तो ये मैं ये कमाई मेरे ख्याल से शब्दों में या ऐसे मतलब बहुत बहुत कम लोग कमाते हैं। ऐसे और मौके कहाँ मिलते हैं? या तो हम यहाँ जी ले जहाँ पर मैं सोचूं कि हाँ, वो एसी का फ्लो है, या गीजर है, या जो भी है, या मुझे आज व्हाटएवर लोकल देर हो गई, या फिर ऐसे मौके जहाँ पर मेरा बॉडी मेरे लिए एक पूरा हिल चढ़कर उतर करके एक बकेट गर्म पानी लाया है क्योंकि माइनस टेम्परेचर है और मैं आज नहाना है, या फिर कोई मेरे आगे खड़ा है मेरे लिए जान न्यौछावर करने। कहने वाली बातें अलग होती हैं, पर जब हम देखते हैं कि ऐसा हो रहा है, तब तब मैंने सोचा कि इसी के लिए तो जी रहे हैं, यही अगर मौके हैं जो मुझे सिखा रहे हैं, मैं और कहाँ, और क्या चाहिए? अ, मतलब एनिवर्सरी, फर्स्ट एनिवर्सरी आई रिमेम्बर कि बड़े सारे सेलिब्रेशंस लोग करते होते होंगे। मैं हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी पे हमारे वहाँ पर एक सरोल के यहाँ पे ट्रेनिंग रेंज है, तो वहाँ पे बॉयज का ट्रेनिंग चल रहा था, और मैंने तब फर्स्ट टाइम रॉकेट लॉन्च किया। रॉकेट लॉन्चर जो हमने वो गदर में देखा है, वो कंधे पे लेके चलते हैं ऐसे हम्म। बड़ा सा बैरल, तो आई डिड दैट, वो ऐसे सब ईयर मफ्स वगैरह लगा करके, और तब मैंने वो किया था। तो मेरे दिमाग में वो नहीं था, मैं भूल चुकी थी ऑलरेडी कि वो कौन सा डेट क्या है। मैं बहुत रॉकेट लॉन्चर यूज किया ऐसे, और वहां पर क्योंकि थोड़ा ऊपर था तो फोन आया। आदित्य आदित्य वाज इन बॉस्टन दैट टाइम, तो उन्होंने हाय, ग्रेट डे टुडे, ऐसे कुछ तो, या हैप्पी समथिंग। आई सेड हाउ डिड यू कम टू नो कि मैंने रॉकेट, लाइक नहीं, it is our first anniversary. So what did you do on your first anniversary? On our first anniversary, I was like, I launched a rocket. I was like, अच्छा है कि ये मेरे पीछे नहीं है. Wow. So it was just very different. मेरी शादी के वक्त भी ऐसे ही था। बहुत कम लड़कियों की शादी के वक्त वो ऐसे ऑपरेशंस में, और मैं मेरे लड़के को बोल रही हूँ कि तूने पुल थ्रू कर, और मैगजीन देख, और एक बार चेक कर, और मेरा AK-47 होता था वहां पे उस यूनिट में। तो ये, और घर से अगर फोन आता था तो चूड़ियाँ, साड़ियाँ, मैचिंग्स, और ये सारी चीजें, तो दोनों चीजें साइमल्टेनियसली मैं सुन रही थी, एक कान में ये और एक कान में ये। और मतलब ऐसे जो यूनिट, तो ये जो ऑपरेशन रहा, उसके बाद में उस यूनिट से सीओ ने एक ऑफिसर और एक वहां का एक बंदा, वो सूरन कोट से नीचे आए थे पार्ला में, यहीं पे हमारे यहाँ पे, मतलब विले पार्ले में ही शादी थी हमारी, तो वो वहां से यहाँ पर आए थे To attend the marriage. टू अटेंड माई मैरिज, और उन्होंने एक छोटा सा जो भी प्लाक वगैरह जो भी होता है तो वो लाए थे। दैट इज माई बेस्ट वेडिंग गिफ्ट, बिकॉज आई रिमेम्बर दैट टाइम जब
जब उस वक्त लड़कियां, जैसे हमेशा मैं सोच अभी भी सुनती हूँ, सोचती हूँ कि सारा वो चलता है फेशियल पता नहीं क्या कुछ ये सब, और आई वॉज गेटिंग टैंड, really In the tanned in field. the field, and I was flaunting that tan in my तो मतलब एक तो आदित्य यूएस से आए तो और ही गोरे लग रहे हैं, और मैं फील्ड से आकर के मैं ऐसे, बट देन that was my What a best pride! What a pride! I let's say think. best jewelry to flaunt, let's say. Wow, amazing, amazing. And I So think your family also must be flaunting it. कि अरे yes, भाई very हमारी, proud, very मतलब proud. इससे बड़ा प्राइड क्या हो सकता है कि कमाल। जी. मतलब आज मेरे ख्याल से दिस इज अ पॉडकास्ट विच यू नो क्या कहते हैं, बहुत सारे रोंगटे, बहुत सारे रूम वो खड़े हो गए, और बहुत क्या कहते हैं इमोशनली भी बहुत एंगेजिंग रहा है। आप ये फौज की सर्विस के बाद आप अभी भी नागरिकों के लिए बहुत कुछ कर रही हैं, तो एक थोड़ा सा बताइए आप क्या आप कर रही हैं। फौज में जाने का मकसद ये था कि मैं देश के प्रति, देश के देशवासियों के प्रति कुछ कर पाऊं। बहुत बार कहा जाता है कि देखो ऐसे सब मत बताओ, ये कुछ सच नहीं होता, बट मेरे लिए यही सच है, तो मैं यही कहती हूँ कि मैं गई तो मैं कोई और चीज देख करके नहीं गई थी। मैं समाज के प्रति करना चाह रही थी, तो जब फौज से मैं बाहर आई तो मैं तो फौज से बाहर आ गई, फौज मुझसे बाहर नहीं आ पाई, नहीं तो वो तो हमेशा सिस्टम में है, वो तो yes, so you सोच में say है। you come out of the uniform doesn't leave you, so it is always there, once a fauji always a fauji at heart। मैंने जो मेरा स्पेशलाइजेशन है कम्युनिटी मेडिसिन या प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन, सो आई डिड मैंने एमडी किया उसके बाद, और रूरल एंड ट्राइबल एरिया जहाँ जो मेरा हमेशा से जैसे मैंने आपको बताया कि वो औरत थी जो 2 या 3 हिल्स पार करके आई थी, कि वहां पर एक डॉक्टर और लेडी डॉक्टर नहीं थी। उसकी वो जो हालत थी मैं कभी नहीं भूल सकती। तो सिर्फ वहां पर ऐसा सिचुएशन है और बाकी देश में नहीं है, ऐसा नहीं है। जब मैं यहाँ आई और मैंने रायगढ़ में जब मैं चली गई पहली बार, वहां पे आदिवासी क्षेत्र है, जब मैंने वहां का सिचुएशन देखा, मैंने कहा यहाँ तो अलग ही तरीके का वॉर है, ये तो इंटरनल वॉर है, और इसके लिए भी वही जज्बा चाहिए, वही जुनून चाहिए, एक सोल्जर वाला, हम्म, एक फौजी वाला जुनून, वरना नहीं होगा। गवर्नमेंट डज अ लॉट, बहुत ज्यादा हेल्थ हेल्थ के लिए बहुत काम हो रहा है, पर कम है क्योंकि हम इतने ज्यादा हैं। तो मैं अब वो तो है ही, और साथ ही में कोविड के बीच में जब हम काम कर रहे थे तब एक टेलीमेडिसिन और डिजिटल हेल्थ का एक दौर आगे आया। ओके। इससे पहले भी हमारा देश डिजिटल हेल्थ के लिए तैयार था, कोविड निमित्त मात्र हो गया। तो डिजिटल रिवॉल्यूशन के लिए हमारा देश तैयार हो रहा था, हमारा यूथ ऑलरेडी रेडी है। अ, अब जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हम जो हैं, हमें इसे इस तरीके से यूज करना है कि वो लास्ट माइल, या हम जिसे कहते हैं फर्स्ट माइल, जो पहली कड़ी है, तो उस पहली कड़ी तक कैसे पहुंचा जाए, उसे डिजिटल डिजिटल माध्यम से हम जुड़ सकते हैं या मेन स्ट्रीम में ला सकते हैं। तो इस चीज के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इन महाराष्ट्र वी आर वर्किंग, आई थिंक इट इज वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स, स्पेशलाइज्ड सेंटर फॉर डिजिटल हेल्थ। तो मैं उसमें कार्यरत हूँ, और मेरे सौभाग्य से लेफ्टिनेंट जनरल कानिटकर मैडम, उनका जब वो फौज में थी तब भी उनका ये एक मानस और एक उनकी वो विचारधारा रही। कोविड के दौरान हमने एक्स सर्विसमैन के लिए भी इस तरीके की ओपीडी चलाई, कि जहां पर पूरे देश के जो नागरिक थे, जो डॉक्टर्स के पास नहीं पहुंच पा रहे थे, हम उनसे जुड़ रहे थे। और फौजी डॉक्टर्स इसलिए क्योंकि
लैंग्वेज बैरियर या बड़ी सारे कल्चरल बैरियर्स वी हैव ऑलरेडी ओवरकम। मैं जाट पलटन में रही हूँ, मैं मद्रास पलटन रही हूँ, तो मुझे पता है कि जब वो कहता है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं, तो मैं मद्रास पलटन के लड़के को ये नहीं कहूंगी कि भाई भात मत खाओ या चावल मत खाओ और बाकी सब खा लो, वो नहीं कर पाएगा। उस तरीके की जो चीजें हैं कल्चरल, वो फौज में मैंने सीखी जो कभी अदरवाइज नहीं सीखती, और वो उस वक्त बहुत काम आई। और वो एक सर्विसमैन ओपीडी हमने इसके दौरान चलाई, कोविड के दौरान। और उसके बाद ये जो डिजिटल हेल्थ है, ये बहुत सब जगह है ग्लोबली। वी आर फॉर इट एंड वी आर गोइंग अहेड विथ इट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट artificial intelligence, AI, ML, and all these things. But then doctors, how do we replace doctors? We will not. The technology can never replace doctors, but doctors can use technology to reach out to Correct. Correct. more people, ज्यादा लोगों तक ज्यादा अच्छे तरीके से पहुंचे। इसलिए जो टेक्नोलॉजी यूज करनी है, किस तरीके से करनी है, ये हमारे नई पीढ़ी के डॉक्टर्स जो हैं उन्हें सिखाना जरूरी है, उन्होंने वो जानना अपनाना जरूरी है। तो ये जो है ये हम अब कर रहे हैं। क्या बात! As you said, yes, once a soldier, always be a soldier. So again, this is a non-traversed path. ये अभी तक कहीं नहीं हुआ है। बहुत पॉकेट्स में ऐसी चीजें सिखाना वगैरह हो रहा है, बट एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या फिर एक तो महाराष्ट्र राज्य एक हमेशा पहल करता है। बहुत सारी चीजें जो है पहले महाराष्ट्र में आती हैं और फिर पूरे जगह पर की जाती हैं। तो इसमें भी एक नॉन ट्रैवर्स पाथ है जो we are trying to And take. you are leading it. Of course, there is always a senior like the first three-star couple of India, Lieutenant General couple, Kanetkars and General Kanetkar, so Madam Kanetkar, and तो उनके साथ में वो भी एक पूरा अपने ही तरीके से पूरा अनुभव है। और जैसे तीन नोबल प्रोफेशंस माने जाते हैं, एक तो डॉक्टर, फौजी और तीसरा टीचर कहते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि मुझे तीनों बनने का मौका मिल रहा है, तो एक लाइफ में और क्या मिल सकता है, और मैं और क्या चाहूँ। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ ना कि मुझे अगर पूछा जाए कि आप एक्टर क्यों बने, मैं तो पेंटर भी था, मैं तो ये भी था, बट एक्टर क्यों? तो मेरा ये है इसमें, मतलब ये मुझे समझ में आया बहुत बाद में कि मैं एक लाइफ में बहुत लाइफ जीना चाहता हूँ, इसीलिए मैं एक्टर हूँ। तो ये जैसा आपने कहा कि आपको तीनों नोबल प्रोफेशन का एक्सपीरियंस और आप उसको कैरी कर रही हैं और उसको मतलब वो कर रही हैं और आप अपना बहुत कुछ दे रही हैं। तो हम बस इसी से मतलब अंत करते हैं कि आपको, आप जैसी जितनी महिलाएं हैं जो देश के लिए आर्मी में जो काम कर रही हैं, उनके लिए सैल्यूट, उनको सलाम, और जितने भी ऑफिसर है आर्मी है उन सबको सैल्यूट, सलाम। वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद। जय हिंद। थैंक यू।